हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11वीं की केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का टॉपिक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर का फ्लो चार्ट डिस्कस कर लिया था। फ्लो चार्ट में हमने ये पढ़ा था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और इस चैप्टर का हमारा क्या क्या सिलेबस है। और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला ही टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं तो ये कहूंगा कि इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप एक भी वीडियो को इस चैप्टर की बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी वीडियो मिस की तो उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सारे टॉपिक एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन जो थे हमारे एक साइंटिस्ट थे। डाल्टन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मॉडर्न विचार, आधुनिक विचार प्रकट किया था परमाणु पर। और कब किया था? इन्होंने 1808 में करा था। सन 1808 ईस्वी में सबसे पहले परमाणु पर आधुनिक विचार प्रकट करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? हमारे डाल्टन थे। पूरा नाम क्या था इनका? जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन ने डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के बारे में क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट तो उनका ये था कि परमाणु जो है, यानी जो हमारा एटम है, वो अविभाज्य है। क्या है भाई? एटम अविभाज्य है। अब अविभाज्य का मतलब क्या है? अविभाज्य का मतलब है ना विभाजित होने वाला, ना विभाजित होने वाला। जैसे मार्कर है, इस मार्कर को आप तोड़ तोड़ के बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो। लेकिन परमाणु इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, हमारी कल्पना से भी परे ये इतना छोटा है कि इसको आप तोड़कर अलग अलग नहीं कर सकते। तो ऐसा डाल्टन ने माना। तो अविभाज्य का मतलब ये है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या कहा? सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये कहा कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे आपने बहुत सारी क्लास 10th में केमिकल रिएक्शंस पढ़ी होंगी, C+O2 में CO2 इस टाइप की। तो डाल्टन कहते हैं कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है। ऐसी बात डाल्टन ने कही थी। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट इस परमाणु सिद्धांत का ये है कि परमाणु अभिक्रिया में, अभिक्रिया मतलब ये वाली अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में अपनी निजी सत्ता बनाए रखता है। परमाणु क्या करता है? अपनी निजी सत्ता बनाए रखता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। अब उन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? परमाणु पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन ये दो पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। परमाणु अपनी निजी सत्ता बनाए रखता है। अब निजी सत्ता का मतलब क्या है भाई? निजी सत्ता का मतलब ये है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी निजी सत्ता का मतलब है, मतलब अगर परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो पदार्थ बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। तो भले ही अभिकारक से उत्पाद बन जाए, लेकिन अगर परमाणु अभिकारक में मान लो कार्बन का है तो उत्पाद में भी वो कार्बन का ही रहेगा। ये नहीं कि वो बदल करके वहां नाइट्रोजन का हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करता है? अपनी निजी सत्ता को बनाए रखता है। यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा आप लोग, रासायनिक। रासायनिक अभिक्रियाओं में अपनी निजी सत्ता को बनाए रखता है, मतलब जो जिस एलिमेंट का एटम है वो उसका ही रहेगा। कार्बन है तो कार्बन का, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का। अब फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है कि तत्व परमाणुओं से बनता है। जो तत्व है वो परमाणुओं से बनता है। जो हमारे एलिमेंट्स हैं आपने देखे होंगे, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ये सब किससे बने हैं? ये सब एटम से ही बने हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है आपके पास, कार्बन एक एलिमेंट है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है। तो ये बहुत सारे कार्बन के एटम से मिलकर के बना होगा, इसलिए क्या कहा गया? तत्व परमाणु से बनता है। ठीक है, ये इनका चौथा पॉइंट है। तो फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट ये था कि जो हमारा तत्व है वो किससे बनता है? वो परमाणु से बनता है। अब इसी फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड दो पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा। तो इन सब को आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ज्यादातर ये जो टॉपिक है आपका, ये थ्योरेटिकल है, इसमें ज्यादा मैथमेटिकल काम नहीं है।
तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट उन्होंने ये कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। क्या कहा भाई? एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। जैसे आपके पास एक एलिमेंट है, मान लीजिए फास्फोरस, फास्फोरस यानी ई, इसका एटॉमिक नंबर 15 है। तो जो फास्फोरस है, फास्फोरस किससे मिलकर के बना होगा? फास्फोरस बहुत सारे फास्फोरस के एटम से मिलकर के बना होगा। तो फास्फोरस एलिमेंट में सारे एटम्स फास्फोरस के ही होंगे। फास्फोरस एलिमेंट में सारे के सारे एटम्स किसके होंगे? फास्फोरस के ही होंगे। फास्फोरस में ये नहीं होगा कि कहीं से हाइड्रोजन का एटम घुस गया, सोडियम का एटम आ गया, ऐसा नहीं, सारे एटम फास्फोरस के होंगे। तो इसलिए कहा गया एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। अब ये जो फिफ्थ पॉइंट था, पॉइंट 4 से ही रिलेटेड था। अब 6 क्या है? 6 है भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहा? अब ये भी पॉइंट 4 से ही रिलेटेड है। पॉइंट 4, 5, 6 तीनों आपस में रिलेटेड है। भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 तत्व हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। अब सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एलिमेंट सोडियम के एटम से बना होगा, पोटेशियम एलिमेंट पोटेशियम के एलिमेंट के से, लिथियम और लिथियम के एटम से बना होगा। तो इन तीनों के जो एटम्स होंगे अलग अलग होंगे। तो ये तीनों क्या है? अलग अलग तत्व हैं। भाई इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है, इसका 19 है, इसका 3 है। तो तीनों अलग एलिमेंट हैं, तो तीनों के एटम्स भी अलग अलग होंगे। तीनों के एटम सेम नहीं होंगे कि हम कह दें कि तीनों ही सोडियम के एटम से बने हैं या तीनों ही पोटेशियम के एटम से बने हैं, सबके एटम्स अलग अलग होंगे। तो यही बात है, भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। और 7वें पॉइंट में क्या कहा गया? 7वें पॉइंट में इन्होंने लगभग, आप ये मानिए कि 6 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपको 7वां पॉइंट बताऊंगा तो आप लोग उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। या फिर चलिए 7वां पॉइंट आप लिख लीजिए कि यह नियम रासायनिक संयोग के नियमों की पुष्टि करता है या व्याख्या करता है। के नियमों की व्याख्या, व्याख्या करना मतलब समझाना, व्याख्या करता है। तो क्या है? यह नियम रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या करता है। तो रासायनिक संयोग के नियम जो मैंने अब तक आपको पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलोसैक का नियम, ये नियम जो है इनकी व्याख्या करता है ये नियम। तो ये जो डाल्टन का नियम है ये रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या करता है। तो ये 7 पॉइंट है, 7 को आप लोग अच्छे से रट लीजिए या फिर समझ लीजिए। पहला पॉइंट था कि परमाणु अविभाज्य होता है। दूसरा पॉइंट था जो परमाणु है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तीसरा निजी सत्ता बनाए रखता है। चौथा तत्व परमाणु से बनता है। और 5 7 मैंने अभी आपको बताए। तो इन पॉइंट को आपको नोट करना है। तो ये तो परमाणु सिद्धांत की परिकल्पनाएं थी, उसने क्या क्या बताया। अब हम देख लेते हैं इस परमाणु सिद्धांत में क्या क्या कमियां हैं। तो देखिए किसी भी चीज में कमी कब निकलती है। जैसे मार्केट है, मार्केट में कोई प्रोडक्ट चल रहा है बढ़िया सा, मान लीजिए कोई किसी कंपनी का वॉशिंग मशीन है और वो मार्केट में चल रहा है, तो उसमें जाहिर सी बात है कमी निकलेगी जरूर। या फिर हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसका फोन चल रहा है मार्केट में, तो कभी ना कभी तो उसमें कमी निकलेगी। और कमी कब निकलती है? जब उसका सब्सटीट्यूट आता है। मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ कोई भी, और उसका फोन मार्केट में चल गया, जो पहला फोन था वो मार्केट में लॉन्च हुआ, और वो 2 साल चला, 3 साल चला। 3 साल बाद उसका उसी कंपनी ने अपना दूसरा फोन लॉन्च कर दिया। अब दूसरा फोन लॉन्च होने पर लोग दूसरा लेंगे, तो पहले में क्या निकलेगी? कमी निकलेगी कि कहेंगे कि पहले का कैमरा की मेगापिक्सल अच्छी नहीं थी, या फिर पहले की बैटरी पावर, जो बैटरी कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं थी, स्पीकर क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो बहुत सारी कमी निकल जाएगी। तो ऐसे ही परमाणु सिद्धांत में भी कमी निकली। और कमी निकलती तभी है जब कमी होती है। कमी निकलती तभी है जब कमी होती है। यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बहुत सारी कमियां थी, इसलिए उसमें कमी निकली। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, टॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, सोमरफील्ड, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने मॉडल दिए, अपने अपने सिद्धांत दिए, और उनके सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत में कमियां निकल गई। आइए देखते हैं क्या क्या कमियां थी। तो पहली कमी थी
वो ये थी, या फिर हम ऐसा करते हैं कि कमी को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब वैसे ही वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है इन 7 पॉइंट को डिस्कस करने में। अब अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट कमिंग्स यानी कमियां भी बताऊंगा जो इसमें इस परमाणु मॉडल ने जो गलत बात बताई, अगर मैं आपको वो भी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जो कि आपके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। इसलिए मैं इसकी जो कमी है आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो उम्मीद करता हूँ इससे छोटा ही होगा या फिर इसके बराबर होगा, इससे बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉमसन का मॉडल, जो कि अगला टॉपिक है। हम 1808 से 1932 तक का पहले पूरा समझेंगे, फिर उससे आगे का समझेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आपका बेनिफिट हो, और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल को शेयर कर दें। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा। धन्यवाद।